नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं। हम एक ऐसी अर्बन लेजेंड की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सीमापुरी की मोमो विच, यानी मोमोज वाली चुड़ैल। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद साधारण सी चीज एक भयानक काले जादू का रूप ले लेती है। इस पूरे मामले की डिटेल्स बिल्कुल चौंका देने वाली हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर सड़क किनारे मिलने वाला एक पसंदीदा स्ट्रीट फूड दरअसल काले जादू का एक बहुत ही शातिर तरीके से बिछाया गया जाल हो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लगती, बल्कि आज की इस कथा का यही सबसे बड़ा खौफनाक सच है। हम ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां सीमापुरी की सड़कों पर बिकने वाले मोमोज सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि एक जानलेवा श्राप की शुरुआत थे। हिस्सा 1, द डेडली स्ट्रीट फूड एंड द ऑब्जर्वर। इस पूरे किस्से की शुरुआत एक बिल्कुल आम से दिन से होती है। हमारी कहानी के मुताबिक रिया नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी क्लासेस के बाद एक नई मोमो स्टैंड पर रुकती है। मोमोज तो लाजवाब थे, लेकिन उस मोमो बेचने वाली औरत का बर्ताव बहुत ही अजीब। वो औरत रिया को एक लगातार और बेहद भयानक नज़र से घूर रही थी, किसी को भी असहज कर देने वाली घूर। और तभी अचानक से सब कुछ बदल जाता है। स्टैंड के ठीक सामने एक तेज रफ्तार गाड़ी एक शख्स को जोरदार टक्कर मारती है और फरार हो जाती है। एक हिट एंड रन। रिया बुरी तरह घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि अगर वो रुकी तो पुलिस की पूछताछ में फंस जाएगी। इसीलिए बिना कुछ सोचे वो पैसे वहीं छोड़कर वहां से भाग निकलती है। नॉर्मल जिंदगी का सिलसिला बस वहीं टूट जाता है। अब यहाँ से कहानी दो अलग रास्तों पर चलती है। एक तरफ रिया थी जो डर के मारे वहां से भाग गई, लेकिन वहीं पर एक और अनजान औरत भी थी जिसने रुककर मदद करने का फैसला किया। उसने अपने घबराहट को किनारे रखा और उस खून से लथपथ व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि वो मोमो बेचने वाली चुपचाप खड़ी इन दोनों को देख रही थी। वो बस ऑब्जर्व कर रही थी कि ऐसे हालात में कौन क्या फैसला लेता है, क्यों, ताकि वो अपने अगले शिकार चुन सके। और जब वो मददगार औरत उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अपने घर की तरफ लौटती है, तो वो ऑब्जर्वर यानी वो चुड़ैल चुपचाप उसके पीछे लग जाती है। सोर्स मटेरियल बताता है कि वो चुड़ैल उस औरत के घर तक का पूरा रास्ता देख लेती है और एड्रेस अपने दिमाग में छाप लेती है। ये दिखाता है कि ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। शिकार करने का ये तरीका बेहद सोचे समझे ढंग से चल रहा था। हिस्सा 2, द कर्स स्ट्राइक्स। अब दिन ढल चुका है, रात हो चुकी है और वो काला जादू अपना असर दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए समझते हैं कि ये अटैक काम कैसे करता है। रिया रात के वक्त अपने पिता के साथ पैदल चल रही थी। पहला स्टेप, अचानक पूरे इलाके की बत्ती गुल हो जाती है, एकदम घुप अंधेरा। दूसरा स्टेप, जैसे ही उनका शिकार यानी रिया उस अंधेरे में आगे बढ़ती है, अटैक एग्जीक्यूट होता है। और तीसरा स्टेप, एक भारी भरकम स्ट्रीट लाइट का खंभा अचानक टूटकर सीधा रिया के ऊपर गिर जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये बैड लक बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से कैलकुलेटेड सुपरनैचुरल अटैक था। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद रिया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके पिता और आसपास के लोग बुरी तरह घबराए हुए थे। पुलिस भी रिया का बयान लेने वहां पहुंचती है। अब आमतौर पर लगेगा कि हॉस्पिटल के उस वार्ड में इतने लोगों के बीच रिया अब बिल्कुल सुरक्षित है ना? लेकिन नहीं, वो वार्ड बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। असली खौफ तो अभी शुरू होने वाला था। जब पुलिस रिया से सवाल जवाब कर रही होती है, तभी रिया की नज़र अनजाने में वार्ड में लगे शीशे पर पड़ती है। और उस शीशे के अंदर वहां वो मोमो वाली चुड़ैल खड़ी थी और वो लगातार रिया को घूर रही थी। रिया पूरी तरह डरकर चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। पर हैरानी की बात ये थी कि जब पुलिस और बाकी सब ने उस शीशे की तरफ देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा, कोई चुड़ैल नहीं। ये एक डायरेक्ट साइकिक अटैक था जो सिर्फ और सिर्फ रिया को नजर आ रहा था। हिस्सा 3, अनकवरिंग द ब्लैक मैजिक। एक तरफ तो रिया पर यह सुपरनैचुरल हमला हो रहा था और दूसरी तरफ इस श्राप का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा था। याद है वो दूसरी औरत जिसने एक्सीडेंट वाले दिन मदद की थी? वो भी अचानक से बहुत बुरी तरह बीमार पड़ चुकी थी। रिया के पिता अब पूरी तरह परेशान थे और उन्होंने इस सबके पीछे की सच्चाई जानने की ठान ली। खुद की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने नोटिस किया कि एक इलाके में अलग अलग लोग अचानक भयानक और अजीब ट्रेजेडीज का शिकार हो रहे हैं। 2, ये घटनाएं आम एक्सीडेंट्स लग ही नहीं रही थी, इनमें एक अजीब सा टारगेटेड पैटर्न था। और तीसरा, जब उन्होंने इन सारी कड़ियों को जोड़ा तो उन्हें एक सिंगल कॉमन लिंक मिल गया, और वो लिंक थी
सड़क किनारे वाली वो मोमो स्टैंड और वहां खड़ी वो अजीब सी औरत। इन सारी बातों से इस काले जादू का पूरा पैटर्न बिल्कुल साफ हो गया था। इस चुड़ैल का काम करने का तरीका बेहद सटीक था। स्टेप 1, लोगों को श्रापित यानी कर्स्ड मोमोज खिलाना। स्टेप 2, उन लोगों को ऑब्जर्व करना और उनमें से कमजोर या वल्नरेबल शिकार को मार्क करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रिया और उस मददगार औरत के साथ किया। और स्टेप 3, एक जानलेवा एक्सीडेंट या बीमारी के रूप में उन पर अटैक कर देना। ये एक ऐसा शातिर जाल था जिसमें फंसने के बाद बच निकलने का रास्ता लगभग ना के बराबर था। हिस्सा 4, द फाइनल कन्फ्रंटेशन। जब रिया के पिता को पूरी सच्चाई समझ आती है तो वो चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। वो आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करते हैं। एक गुस्से से भरी भीड़ जमा हो जाती है। ये भीड़ उस औरत के पास पहुंचती है और सीधे उस पर इल्जाम लगाती है। सोर्स मटीरियल में उनके शब्द बिल्कुल यही थे, अब तेरा असली रूप हमारे सामने आ चुका है। ये वो पल था जब उस चुड़ैल का इंसानी भेस पूरी तरह से बेनकाब हो गया। लोगों को समझ आ गया था कि इन्हीं काले जादू वाले मोमोज की वजह से उनके अपने मौत के मुंह में जा रहे थे। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर क्या वो एंटिटी डरती है या माफी मांगती है? बिल्कुल नहीं। वो अपने असली डरावने रूप में आ जाती है। वो भीड़ पर चिल्लाती है और सीधी धमकी देती है, मैं 3 शिकार करूंगी, तुम सब लोग मरोगे। ये दिखाता है कि उस एंटिटी को किसी इंसान का डर नहीं था और वो अपना पूरा श्राप उस इलाके पर छोड़ने को तैयार थी। एंटिटी का वो नकली चेहरा पूरी तरह हट चुका था और अब भीड़ के ठीक सामने मौत बांटने वाली एक शैतानी ताकत खड़ी थी। लेकिन जब बात अपने परिवार की जान बचाने पर आती है ना, तो लोग पीछे नहीं हटते। सीमापुरी के लोगों ने भी यही किया। उन्होंने बचाव के लिए उस डार्क एंटिटी पर आग और मशालों से सीधा हमला कर दिया। इस आखिरी टकराव में भीड़ उस चुड़ैल को आग के हवाले कर देती है और इस तरह से एक आम इंसानी भीड़ ने आग और डर के उस बवाल में एक अलौकिक खतरे और उसके श्राप का हमेशा के लिए अंत कर दिया। ये कहानी दिमाग में एक अजीब सा डर जरूर छोड़ जाती है। अगली बार जब रात के अंधेरे में सड़क किनारे कुछ खाने का मन करे तो एक बार रुककर ये सवाल जरूर उठता है कि वहां सच में खाना कौन सर्व कर रहा है। क्या वो सच में सिर्फ एक आम दुकानदार है या फिर अंधेरे की कोई ताकत अपना अगला शिकार ढूंढ रही है? इसी चौंका देने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। एक नए विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।